आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों की आस्था और रोज की आध्यात्मिक प्रैक्टिस से जुड़ा है। जी बिल्कुल। कंठी माला पहनना और तुलसी माला पर जाप करना। हाँ, खासतौर पे वैष्णव परंपरा में इसका क्या महत्व है, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ये प्रथाएं क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि इन्हें सिर्फ बाहरी प्रतीक क्यों नहीं मानते, इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत और लाभ क्या हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सोचना भी बड़ा रोचक है कि भाई गले में पहनी एक साधारण सी दिखने वाली तुलसी की माला वो कैसे आध्यात्मिक सुरक्षा दे सकती है, या फिर मंत्रों को दोहराना मतलब जाप करना वो हमारी चेतना को कैसे साफ कर सकता है। हाँ, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंठी माला से। कंठ मतलब गला, तो गले में पहनी जाने वाली माला हुई कंठी माला। सही। और वैष्णव परंपरा में ये खास तौर पर तुलसी के लकड़ी से बनती है। तो इसे पहनते क्यों हैं, मतलब मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे अहम कारण है भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाना। ये एक तरह से भक्त की पहचान है, जैसे कोई कह रहा हो मैं भगवान का सेवक हूँ। अच्छा, एक पहचान की तरह। हाँ, एक आध्यात्मिक पहचान पत्र कह लीजिए, या भगवान से अपने रिश्ते की एक घोषणा। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में तो तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय बताया गया है। तो क्या इसका मतलब है कि तुलसी माला पहनने वाले पर भगवान की खास कृपा होती है? हाँ, ऐसी मान्यता तो है ही। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि जो तुलसी माला पहनता है वो उन्हें बहुत प्रिय है, और वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं? जी। और रक्षा की बात आई है तो स्कंद पुराण है एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ। उसमें भी जिक्र है कि कंठी माला पहनने वाले से नकारात्मक शक्तियां, यहाँ तक कि यमदूत भी दूर रहते हैं। ओह, यमदूत भी? ये तो बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता है? मेरे ख्याल से दोनों तरह से काम करता है। देखिए, आध्यात्मिक मान्यता तो अपनी जगह है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी सोचें, जब आप किसी चीज के प्रति समर्पित होकर उसका प्रतीक पहनते हैं ना, तो वो आपको लगातार याद दिलाता रहता है उस समर्पण की। ये आपको बुरी आदतों या गलत संगत से बचाने में मानसिक कवच जैसा काम कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो आपको आपके संकल्प की याद दिलाता रहता है। बिल्कुल। और साथ ही ये मन वचन कर्म को शुद्ध रखने की प्रेरणा भी देता है। और गले में उसका स्पर्श, वो भी तो लगातार भगवान की याद दिलाता होगा, एक तरह का रिमाइंडर। निश्चित रूप से खुद को भी याद दिलाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इसे देखकर दूसरों को भी भगवान का स्मरण हो आता है। अच्छा। इसीलिए इसे पहनने के कुछ नियम भी बताए गए हैं ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। नियम जैसे? जैसे इसे एक बार धारण करने के बाद सामान्यतः उतारा नहीं जाता, स्नान करते समय भी नहीं। कहते हैं इसे पहनकर स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। अरे वाह। और इसके साथ जीवन शैली से जुड़े भी कुछ नियम है क्या, मतलब खान पान वगैरह? हाँ बिल्कुल। कंठी माला पहनने वाले से ये उम्मीद की जाती है कि वो सात्विक जीवन जिए। इसमें मुख्य रूप से तामसिक भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, हाँ, ये सब मना होता है। हाँ, और नशा वगैरह, इनसे दूर रहना। साथ ही अनैतिक आचरण से बचना। ये नियम माला के पवित्रता के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी माने जाते हैं। और अगर माला टूट जाए तो? अगर टूट जाए तो उसे किसी पवित्र नदी वगैरह में प्रवाहित करके नई माला धारण कर लेते हैं। समझ गया। तो कंठी माला हुई समर्पण, सुरक्षा और भगवान से संबंध का प्रतीक। लेकिन इस संबंध को और गहरा करने के लिए जाप है ना? हाँ बिल्कुल, जाप, जिसके लिए अक्सर तुलसी माला का ही प्रयोग होता है। चलिए अब इस पर आते हैं। जाप मतलब किसी मंत्र को बार बार दोहराना। जी, श्रद्धा और ध्यान से। वैष्णव भक्ति में तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप प्रमुख है, और इसके लिए 108 मणकों वाली तुलसी माला इस्तेमाल होती है। 108 मन के? हाँ, माना जाता है कि कलयुग में मन बहुत भटकता है, चंचल है, तो जाप मन को शुद्ध और एकाग्र करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। ये 108 की संख्या का कोई खास मतलब है क्या, हमेशा 108 ही क्यों? हाँ, 108 एक बहुत पवित्र संख्या मानी जाती है हिंदू, बौद्ध, जैन, कई परंपराओं में। इसके पीछे कई कारण बताते हैं लोग, ज्योतिष से जुड़ा हुआ, या शरीर के चक्रों से, या संस्कृत वर्णमाला के अक्षर। अच्छा। मूल बात यह है कि ये संख्या एक तरह से पूर्णता का प्रतीक है,
और जब भक्त एक तय संख्या में, जैसे रोज 16 माला जाप करने का नियम लेते हैं ना, हाँ, 16 माला का नियम तो सुना है। तो उससे एक आध्यात्मिक अनुशासन आता है, साधना में गंभीरता बढ़ती है। और तुलसी की माला पर ही जॉब क्यों? इसका क्या असर होता है? हाँ देखिए, तुलसी तो वैसे ही आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली और पवित्र मानी जाती है। तो जब तुलसी माला पर महामंत्र जैसे दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो माना जाता है कि तुलसी की ऊर्जा और मंत्र की शक्ति, ये दोनों मिलकर साधक के हृदय को शुद्ध करती हैं हृदय शुद्धि। और भगवत प्रेम जगाने में मदद करती हैं। ज्योतिष के नजरिए से भी कहते हैं कि तुलसी माला पहनने और जाप करने से बुध ग्रह, जो बुद्धि का कारक है, और गुरु, जो ज्ञान का, वो मजबूत होते हैं। इसके मानसिक फायदे भी तो होते होंगे, शांति वगैरह। निश्चित तौर पर मंत्र जाप की जो लयबद्ध प्रक्रिया है और उसमें जो ध्यान लगाना होता है, उससे तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब कम होता है। हाँ, वो तो है। मन शांत होता है, एक आंतरिक खुशी, आनंद का अनुभव होता है। जाप करने की एक खास विधि भी है वैसे। हाँ, वो क्या है? कैसे करते हैं जाप? जाप दाहिने हाथ से करते हैं। माला को मध्यमा उंगली मतलब मिडिल फिंगर पर रखते हैं और अंगूठे से एक एक मन का अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा, तर्जनी उंगली इस्तेमाल नहीं करते, इंडेक्स फिंगर? नहीं, तर्जनी उंगली को अहंकार का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उसका स्पर्श माला से नहीं होने देते। माला में एक बड़ा मन का होता है, सुमेरु कहते हैं उसे। हाँ, वो अलग से होता है थोड़ा। वो जाप शुरू और खत्म करने का पॉइंट है। 108 मन के पूरे होने पर सुमेरु को लांघते नहीं है, बल्कि माला को घुमाकर वापस उसी दिशा में जाप शुरू करते हैं जहां से आए थे। और वो कपड़े का थैला जिसमें हाथ डाल के जाप करते हैं, गोमुखी? हाँ, गोमुखी। माला को पवित्र रखने के लिए, दूसरों की नजर से बचाने के लिए और हाथ को भी ढक कर रखने के लिए अक्सर जाप करते समय हाथ और माला गोमुखी के अंदर रखते हैं। इससे एकता भी बनी रहती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, कंठी माला भगवान के प्रति हमारा समर्पण, हमारा संबंध, उसका बाहरी प्रतीक है, एक रिमाइंडर है, एक सुरक्षा कवच। बिल्कुल। और तुलसी माला पर जाप करना उस संबंध को सींचने का, उसे पोषित करने का तरीका है। अपनी चेतना को शुद्ध करने, मन को शांत करने और भगवान के लिए प्रेम जलाने का एक शक्तिशाली आंतरिक अभ्यास है। सही। ये दोनों मिलकर ही वैष्णव भक्ति मार्ग का एक अहम हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, अभिन्न अंग है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये साधारण से दिखने वाली लकड़ी की मालाएं इंसान के अंदरूनी जीवन पर, उसके अनुशासन पर, उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं। सच में। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।